मिडिल ईस्ट के दो बड़े देश इजराइल और ईरान जंग के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक मोर्चा वो है जो इजराइल के साथ खड़ा है, तो एक वो है जो ईरान के साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर मुस्लिम देश हैं, वो किसके साथ हैं? इन देशों में सऊदी अरब, कतर, सीरिया, तुर्की और इराक जैसे मुल्क शामिल हैं। हिजबुल्लाह और ईरान से संघर्ष के बीच अब अरब देशों ने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। इस हफ्ते दोहा में अरब देशों की बैठकें हुई, जिसमें ईरान को ये भरोसा दिलाया गया कि वो तेहरान और इजराइल के बीच लड़ाई में तटस्थ बने रहेंगे। अरब देशों ने इस बात पर चिंता जताई कि क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से उनकी तेल सुविधाओं को खतरा हो सकता है। इसे इजराइल के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले अप्रैल में ईरान के हमले के वक्त अरब देशों ने इजराइल का साथ दिया था। खबरों के मुताबिक कतर की तरफ से आयोजित एशियाई देशों की बैठक में हिस्सा लेने वाले खाड़ी के अरब देशों और ईरान के मंत्रियों ने आपसी बातचीत तनाव कम करने के इर्द गिर्द केंद्रित की। ईरान ने इसी सप्ताह को इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। तेहरान ने इसे इजराइल के हमास और हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं की हत्या और गाजा और लेबनान में इजरायली अभियानों का बदला बताया था। कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने अपने खुतबे में इजराइल पर मिसाइल हमले को सबसे कम सजा बताया। हालांकि तेहरान ने कहा है कि उसका हमला खत्म हो चुका है, लेकिन अगर इजराइल ने उकसावे वाली कार्रवाई की तो फिर से निशाना बनाया जाएगा। वहीं इजराइल ने ईरानी हमले का जोरदार जवाब देने का वादा किया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान के अंदर तेल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बना सकता है। रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि इस समय हो रही सभी चर्चाओं में तनाव कम करने का मुद्दा सबसे ऊपर है। हालांकि ईरान ने खाड़ी के तेल सुविधाओं पर हमला करने की धमकी नहीं दी, लेकिन उसने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल के समर्थन में सीधा हस्तक्षेप किया गया तो क्षेत्र में उनके हितों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अब जानते हैं कि इस तनाव में किस मुस्लिम देश का साथ मिल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। सऊदी अरब के इजराइल के साथ संबंध ना बहुत कड़वे हैं और ना ही बहुत मधुर। जहां एक तरफ वो इजराइल के हमले की निंदा करता है और युद्ध विराम की अपील करता है, तो वहीं वो उन देशों में भी शामिल है जिसने अप्रैल में ईरान के हमले की योजना की जानकारी इजराइल को दी थी। वहीं कतर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ईरान के साथ उसके मधुर संबंध है जो इजराइल को नापसंद है। सऊदी अरब की तरह जॉर्डन भी बैलेंस नीति अपनाए हुए है। जॉर्डन एक और गाजा को सहायता भेजता है, तो दूसरी ओर इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए रखा है। दूसरी तरफ इजिप्ट ने स्पष्ट रूप से किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है। सीरिया इराक की बात करें तो दोनों देश एक समय क्षेत्रीय शक्तियां थी। यहाँ पर ईरान समर्थित आतंकवादी गुटों का घर है। इनमें वो संगठन है जिन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दर्जनों हमले किए। इराक के कई गुटों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल पर ईरानी हमलों का जवाब देता है या वो उसका जवाब देगा। उन्होंने कहा कि वो इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। वहीं तुर्की के इजराइल के साथ कभी मधुर संबंध थे, लेकिन हाल के सालों में राष्ट्रपति एर्दोगन इजराइल के मुखर आलोचक रहे हैं। गाजा युद्ध के बाद से तुर्की ने हमास के प्रति गर्मजोशी दिखाई है और कई घायल फिलिस्तीनियों को इलाज के लिए हवाई मार्ग से भेजा है। साफ तौर पर कहा जाए कि अरब देशों की बैठक में तो ये तय हो चुका है कि ईरान का ही साथ दिया जाएगा, लेकिन अगर राजनयिक संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो ये देश सिर्फ प्रतिक्रिया देने में ही मंशा जाहिर कर रहे हैं, ईरान की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहे। फिलहाल देखना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच अगर जंग छिड़ती है तो इसका परिणाम क्या होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।